अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जैसा कि आप सबसे हमने वादा किया था कि इंशाअल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हम आप लोग के बीच कुछ मुद्दा है जिसको लेकर आएंगे। आज वक्त निकाल कर के आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। कहना यह है कि आप लोग का सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो वो है राशन कार्ड का। और राशन कार्ड का मसला ये है कि इलेक्शन से पहले जो काम हुआ था नाम जुड़ने का या नया बनाने का, वो कुछ साइड से बनता था, समझे। उसमें कुछ ऐसे आदमी मिल गए थे जिसके थ्रू काम बहुत आसानी से होता था और हुआ भी। इंशाल्लाह जो भी बना सब कामयाब हुआ। इलेक्शन के बाद फिर से जब नया ये काम स्टार्ट हुआ तो इसमें उस तरह का मसला नहीं रहा और जिसको लेकर के कुछ परेशानियां हुआ है आप लोग को। सबसे बड़ा अगर मुद्दा आज के डेट में है तो वह है राशन कार्ड। और हम चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो आप लोग की इस परेशानी को दूर कर दिया जाए। अभी फ़िलहाल 6 तारीख से गनून पंचायत का राशन कार्ड का नाम जुड़ाने का काम स्टार्ट हुआ है। उसमें सिर्फ नाम जुड़ाने का काम काउंटर से स्टार्ट हुआ। नया के लिए अभी इतना नहीं ले रहा काउंटर से, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके उसको जमा करवाएंगे और आप लोग को रसीद मिलने के बाद कोशिश करके जितना जल्द से जल्द होगा आपका काम होगा। मेरा कोशिश है, आप लोग की परेशानी को हम समझते हैं और सबसे बड़ा परेशानी अगर है आज के डेट में वार्ड में तो वो राशन कार्ड का है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग को एक बात बता दूं, जिसका राशन कार्ड में बच्चा का नाम छूटा हुआ है वो लोग कल से, जो आदमी जमा कर दिए हैं वो अच्छी बात है, जो बचे हुए हैं वो लोग जितने भी बच्चे का राशन कार्ड में नाम छूटा हुआ उन लोग का आधार कार्ड का जिरोक्स, पति पत्नी का आधार कार्ड का जिरोक्स, राशन कार्ड का जिरोक्स, ये सब करवा करके एक फैमिली फ़ोटो बनवा करके, या नहीं बना होगा तो आप लेकर आइएगा, हम खुद बना लेंगे। और इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है, हम खुद तैयार करके आप लोग की परेशानी को हम देखते हुए, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच करके कार्ड जमा करेंगे। रिसीविंग आपको हम घर पे पहुँचाएंगे और रिसीविंग का जिरोक्स करके हम एक रख लेंगे। फिर जैसे भी काम जहाँ से भी होगा हम रिसीविंग के थ्रू आपको कराएंगे और आपके विश्वास के लिए हम आपको रिसीविंग ओरिजिनल आपको पहुँचा देंगे। क्योंकि रिसीविंग अगर नहीं देंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि जमा हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए आपको रिसीविंग भी इंशाल्लाह मिलेगी। दूसरी बात, कुछ नया जो है उसको भी बता दूं कि आप आवासीय अप्लाई करवा दीजिए। अगर परेशानी हो रही है कहीं से करवाने में तो आप खुद मेरे पास ला करके आधार कार्ड का एक जिरोक्स और एक फ़ोटो ये मेरे पास दीजिए, हम उसको भी अप्लाई कर देंगे और आवासीय आपका तैयार हो रहेगा तो उसको भी नया वाला को भी जमा करवाएंगे। दूसरी बात राशन का है। राशन आप लोग जो लोग डीलर साहब के यहाँ उठाते हैं उनको हम बता दें कि अगर आपके राशन कार्ड में आपके बच्ची जिसकी शादी हो गया है उसका नाम है, अगर उसको डीलर साहब राशन नहीं दे रहे हैं तो आप हमको बोलेंगे। जिस बच्ची का शादी हो गया है और उसका राशन कार्ड में अपने माँ बाप के राशन कार्ड में नाम है, अगर डीलर साहब उसको राशन नहीं दे रहे हैं तो आप हमको बताइएगा, आपको राशन मिलेगा। और याद रखिएगा राशन कार्ड में एक आदमी पे 12 रुपया डीलर साहब को देना है। राशन आपको आधा केजी कम देख करके देंगे, जितना मिलता है 9.5 केजी में आधा केजी 9.5 केजी आपको राशन मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। उससे कम अगर मिलेगा तो आप हमको बताइएगा। दूसरी बात, आप जब राशन उठाने जाते हैं अंगूठा देते हैं, जब पर्ची निकलता है उस पर्ची को आपको लेने का अधिकार है। राशन लेने के बाद अगर आप चाहेंगे तो वो पर्ची डीलर साहब से ले सकते हैं, क्योंकि पिछले मीटिंग में इस बात को हम लोग उठाए थे कि आप पर्ची देने का हक है पब्लिक को, बोला गया था हाँ है हक है। तो अगर जो ज़रूरतमंद है जिसको संतुष्टि नहीं है वो आदमी
डीलर साहब से राशन लेने के बाद पर्ची मांग सकते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो आप हमको बताइए। और सबसे बड़ा इसमें मुद्दा ये था कि जिस आदमी के राशन कार्ड में उसके बेटी का नाम है, शादी के बाद अगर राशन कार्ड में से नाम नहीं कटा है, उसका राशन कार्ड में नाम है ही, अगर डीलर साहब आपको राशन नहीं दे रहा उस बच्ची का, आप हमको बताइएगा, हम आपको राशन दिलवाएंगे। इसके बाद दूसरा मुद्दा है शौचालय का। कुछ दिन पहले हमने आप लोग का पेपर जमा लिया था शौचालय के लिए। अभी ऊपर से जो निर्देश मिला है उसके अनुसार शौचालय का भी सर्वे चल रहा है। सर्वे ये है कि फॉर्मेट है जिसमें परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग जीविका से जुड़े हैं, कितने लोग को मिला है शौचालय, कितने लोग बाकी है। ये सभी तरह का एक फॉर्मेट है जिसको भर के ब्लॉक में जमा करना है। उसके बाद आगे जो हमने पेपर जमा लिया था आप लोग का, उसका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने के बाद अप्रूवल होकर जो लिस्ट आएगा उसमें आप लोग को आगे की प्रक्रिया हम बताएंगे। खुद हम कांटेक्ट करेंगे, आप लोग को मिलेंगे। उसके बाद तीसरा मुद्दा है इंदिरा आवास का। आप लोग को कुछ दिन पहले आप लोग इंदिरा आवास के लिए पेपर जमा किए थे, जिसका अभी कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। बहुत सारे हमारे साथी फ़ोन करते हैं, पूछते रहते हैं, तो हम बता देना चाहते हैं कि अभी इंदिरा आवास का जो आप लोग ने फॉर्म जमा किए थे उस पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। हो सकता है आने वाले 1 से 1.5 महीना के अंदर उस पर काम चालू होगा। आप सभी लोग का पेपर जमा है, जब काम स्टार्ट होगा हमारा पूरा ध्यान रहेगा उसके तरफ। और साथ में ये भी बता दूं कि जो लोग अभी हमारे जो वार्ड में जो लिस्ट का पेमेंट आ रहा है उसमें 10 लोगों का नाम था। दुर्भाग्यवश उसमें से सिर्फ 6 लोगों का अभी तक पेमेंट आ चुका है, 4 लोग का अभी पेमेंट नहीं आया है। पिछले सप्ताह वीडियो साहब इंक्वायरी के लिए आई हुई थी कि जिन लोगों को पेमेंट आ गया है पहला किस्त, उसका घर कहाँ तक बना है या क्यों नहीं बन रहा है। क्योंकि सरकार का टारगेट है जून तक ये जो लिस्ट चल रहा है पेमेंट वाला 5 से 10 वाला अपने पंचायत में, उसका जल्दी से जल्दी पेमेंट करें ताकि नया लिस्ट फिर से तैयार होगा। इसीलिए तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो 6 लोगों का रुपया आया हुआ है वो जल्दी कोशिश करके अपना काम चालू करें ताकि आपको दूसरा किस्त तीसरा किस्त आने में कमी नहीं हो। कोई भी तरह का इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। आपका 0 बैलेंस पे आपका इंदिरा आवास का रुपया मिलेगा। एक भी रुपया आपका नाजायज नहीं लिया जाएगा। 6 लोगों का अभी तक रुपया आया है, आप पता कर सकते हैं। कोई भी कहीं से भी कोई भी तरह का उसमें ठग फुसलाई की बात नहीं है। आपका क्लियर कट 0 बैलेंस। हमने वादा किया था आपको, इंशाल्लाह आपको आपका जो भी काम होगा आपका 1 रुपया नाजायज नहीं लगेगा। आपको एकदम से क्लियर, एकदम साफ सुथरा हर एक काम करके दिया जाएगा। मेरा ये वादा था, इंशाल्लाह इस वादा पे हम खरा उतरेंगे। आप लोग को कहीं भी कोई शिकायत हो, आपका हमारा कोई भी आदमी नहीं है ऐसा जो आपके पास जाएगा पेपर लेने के लिए, आपसे रुपया मांगने के लिए, आपसे काम कोई भी काम करवाने के लिए कोई भी नहीं जा सकता मेरे अलावा। आदमी भले ही मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन आपका काम करने हम सिर्फ जाएंगे और आपका पेपर हो या आपका रुपया हो या कुछ भी होगा हम खुद लेंगे। कोई भी तरह की कहीं भी ठग फुसलाई नहीं है। इंदिरा आवास की जहाँ तक बात है, आपको हमने वादा किया था, वादा के मुताबिक अभी भी जिन लोगों को रुपया आया है आप पता कर सकते हैं। हम उनका रुपया कहीं भी किसी भी तरह से 1 भी रुपया नाजायज नहीं खर्चा होने देंगे। और दूसरी बात, वृद्धा पेंशन हमारे जो पिछला 6 महीना गुजरा है उसमें बहुत सारे लोगों का उम्र पूरा हुआ था, जिन लोगों को वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन नहीं हुआ था, जिसके कारण बस उसको रुपया नहीं मिल रहा था। अभी पिछले 6 महीना या 4 महीना गुजरा है, जहाँ तक हमको उम्मीद है 10 से 12 लोगों को हमने ऑनलाइन किया था, जिसमें 6-7 लोगों को रुपया आना शुरू हो गया है। 2-4 लोग का प्रोसेस में है, पास हो गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी 15 अगले महीना से आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक विधवा पेंशन, जो बेचारे मरहूम आज से 4 साल पहले गुजर गए थे, उनके भी फैमिली को आज तक विधवा पेंशन नहीं मिल रहा था। हमने कोशिश करके 2 फैमिली ऐसे है परिवार जिसको अभी हमने पिछले 4 महीना में
उसका करवाया और रुपया भी आ रहा है। आप इसकी जानकारी हमसे तन्हाई में ले सकते हैं। और जिन लोगों को परिवार में अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनका उम्र 60 साल हो गया है, तो हम यही कोशिश करेंगे, तो आप लोग हमको बताइएगा। कोई अगर ऐसे लोग छूटे होंगे वार्ड में जिसका 60 साल उम्र हो गया हो और वो वृद्धा पेंशन के लायक हैं और उसका नहीं मिल रहा है, कोई कारणवश उसका ऑनलाइन नहीं हुआ या ऑनलाइन हुआ है तो उसका रुपया क्यों नहीं आ रहा है, तो आप हमें बताइएगा। इंशाल्लाह हम हर संभव उसका मदद करेंगे। और लास्ट में आप सभी से एक बार फिर गुजारिश करते हैं, आप लोग इंशाल्लाह हमारी मदद कीजिए। आपने जिस भरोसा पे हमको चुने हैं, हमको उम्मीद है कि आपके भरोसा पे हम खड़े होंगे। वार्ड में जो भी काम होगा, जो पब्लिक का जो भी काम होगा वो ज़ीरो पे होगा। एक भी न रुपया नाजायज़ लगेगा, न नाजायज़ लगने देंगे, न भ्रष्टाचार होगा, न होने देंगे। राशन कार्ड के बारे में आप लोग का बहुत सारा शिकायत होगा कि बहुत सारे लोग बना रहे थे, बहुत सारे लोगों ने बनाए, हम हकीकत में बनाया है, लेकिन 2,000-2,500 रुपया लेकर बनाया है, ये लोग आप लोग को पता होगा। हम चाहते हैं जहां पब्लिक का काम अगर नाजायज़ कोई रुपया लेकर कर रहा है तो जितना कम से कम लगे उसमें हम करें। ज़रूरी नहीं है कि काम 3,000, 2,500, 2,000 लेकर के काम करवाएं, इससे हमारा आपका विश्वास में कमी होगा। इसलिए हम किसी भी आदमी को नहीं कहे थे कि मतलब आप राशन कार्ड बनाइए 2,000-2,500 दे करके। इसीलिए और दूसरी बात, एक शिकायत आप लोग का रहता है कि मतलब हम कोई भी फंड आता है तो हम बताते नहीं हैं। देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, बहुत सारे नेता घूमते रहते हैं अपने आप को भरने के लिए। कुछ खबर मिला कहीं से, 10 आदमी को बता दिया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम नहीं बताते। इसका मेन मकसद ये होता है कि हम जब तक कोई भी चीज़ से कन्फर्म नहीं होंगे आपको कैसे बता दें। आपको हम झूठ अगर बोल दें कि आज ब्लॉक पे फॉर्म जमा हो रहा है, आप चले जाइए वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो परेशानी आपको होगा, लेकिन हम पे से विश्वास हट जाएगा। इसीलिए हम तभी बोलते हैं कोई भी बात जब तक कन्फर्म नहीं हो जाते हैं पूरी तरह से कि ये चीज़ पब्लिक के लिए है और ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग का कुछ लोगों का शिकायत था कि मतलब मुन्ना भाई बताते नहीं हैं पब्लिक के लिए, ये फंड है, वो फंड है, ऐसा है वैसा। हम जब तक जिस चीज़ से श्योर हो जाएंगे कि ये आपके लिए ज़रूरी है तभी हम आपको बताएंगे। और हम हमेशा अप टू डेट रहते हैं आपसे, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, मैसेज से। आप सब फ्री मतलब हमेशा हमको कभी भी कॉल करते हैं, 24 घंटा मेरा मोबाइल खुला हुआ रहता है। और आप लोग कोई भी हो, मेरे चाहने वाले हो, नहीं भी चाहने वाले हो, कोई भी हमको कॉल अगर किए होंगे तो 1 से 2 बार नहीं किए होंगे, कहीं बाय दी बस ऐसे जगह होंगे जो मिस हुआ होगा कॉल। लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने पब्लिक का एक बार में कॉल उठाने का, और उठाते भी हैं, हम इसमें कामयाब भी हैं। आप लोग का ये शिकायत नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं एक दूसरे का इमेज ख़राब करें, तो चांद में भी कमी है। आप लोग जानते हैं हमारा कोशिश हमेशा रहेगा, हमारा 500-600 का परिवार है, हर लोग को खुश करना मुश्किल है, फिर भी मेरा कोशिश रहता है अपने आप को हम सभी लोग को खुश रखें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। खुदा हाफिज़।